हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से है किसी भी फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये पार्टनर के बिल पे ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं करानी। तो फिर वो क्यों करवाते हैं रजिस्ट्रेशन? वो इसलिए करवाते हैं जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है तो उससे पार्टनरशिप फर्म को और उनके पार्टनर्स को कुछ बेनिफिट होते हैं। वो बेनिफिट लेने के लिए ही पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जा सकता है। एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए पार्टनरशिप को रजिस्टर कराया जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो चलो हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। प्रोसीजर है सेक्शन 57 में बताया गया है कि एक रजिस्ट्रार होगा जो अपॉइंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी स्टेट में। तो बेसिकली वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। उसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है? उनको डिफाइन किया है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860 में ना इसको डिफाइन किया हो गया है इस पब्लिक सर्वेंट को। तो क्या क्या ज़रूरी होगा पैन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म में क्या क्या मेंशन करना होगा ये सेक्शन 58 में बताया गया हुआ है। ये बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 58 में। फर्म का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस क्या होगी बिजनेस की, अगर बिजनेस कहीं और भी होगा, जैसे फैक्ट्रियाँ अलग अलग जगह लगती हैं ना, तो उनकी अलग प्लेसेस कौन कौन सी होगी जहाँ से बिजनेस कैरी होगा। तो किस डेट को जो पार्टनर हैं वो ज्वाइन किए हैं वो डेट मेंशन की जाएगी। और पार्टनर्स का फुल नेम एंड एड्रेस होगा उसमें। और ड्यूरेशन होगी फर्म की। ड्यूरेशन का मतलब जैसे कुछ पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती हैं, तो वो ड्यूरेशन मेंशन की जाएगी। तो इस तरह से ये जो फॉर्म होगा ये सारे पार्टनर की तरफ से स्टैम्प साइन होगा। ठीक है। तो इसमें मेंशन है कि पार्टनरशिप के नाम में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो, जैसे क्राउन, क्वीन, रॉयल ऐसा, या फिर इससे लगे कि ये गवर्नमेंट है, ये इंडिया, वो जैसे इंडिया हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, ये ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें पार्टनरशिप के नाम के ऊपर। तो जो है रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा और वो उसको रजिस्टर करना है या नहीं करना है वो उसके बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे देखेगा। ठीक है। और रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं होगा। क्वेश्चन रेज होगा अगर उसने ऐसा किया है कि उसने गुड फेथ में उस एप्लीकेशन को चेक नहीं किया, तब क्वेश्चन रेज होगा। और उसने जो प्रोसीजर बताया हुआ है ना पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने का, वो फॉलो नहीं किया, तब उसके ऊपर, रजिस्ट्रार के ऊपर है, क्वेश्चन रेज होगा। जब रजिस्ट्रार देखेगा कि सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, तो जो जो चीज़ें उसमें मांगी गई थी तो वो कंप्लीट हो गई हैं, तो रजिस्ट्रार क्या है, तो फर्म की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा, उसको रजिस्टर कर देगा किसी फर्म को। और ये फर्म के रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा ये सब कुछ। तो ये है कि फर्म की रजिस्ट्रेशन पढ़ी हमने कि कैसे होती है। अगर फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा? इसमें है कि अगर फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जा सकती तो क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कि अगर किसी फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई। तो सबसे पहले पार्टनर हैं फर्म के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते अपने उसके लिए, अपना उनका कोई लॉस हुआ है या कुछ भी है अपने हक के लिए, वो फर्म के ऊपर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते अगर फर्म रजिस्टर नहीं है। और फर्म है
वो अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है, तो वो अपने किसी भी पार्टनर के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकती। और थर्ड है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकती अगर वो रजिस्टर नहीं है। तो इन सब का अगर बेनिफिट लेना है सूट फाइल का, तो फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। ठीक है। अब देखो, कोई फर्म रजिस्टर नहीं है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो मनमानी करेगी, तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर नहीं भी रजिस्टर तो भी उसके ऊपर से सूट फाइल हो सकता है और वो भी सूट फाइल कर सकती है। वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है इसके जो मैंने लास्ट में प्रोविज़न बताई। अगर डेजोल्यूशन ऑफ फर्म है तो एक्सेप्शन है, फर्म की रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी नहीं है। और टू obtain अकाउंट ऑफ डिज़ोल्व द फर्म, टू गेट शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिज़ोल्व द फर्म, जैसे कुछ लॉस में चली गई है तो उसको प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना पड़ेगा ना, कुछ लाइबिलिटीज़ उतारने के लिए। तो ऑब्वियस था, तो फिर वो फर्म की जो है एसेट्स को टेक ओवर किया जाता है, तो मीन्स प्रॉपर्टी का शेयर लिया जाता है। और किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है। बेद एक्ट, जहाँ पे ये एक्ट ही अप्लाई नहीं होता, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। और वहाँ और वेयर जहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 रुपये से एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया है, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया तो उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। और कुछ इंटरिम ऑर्डर हैं, स्टॉपिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तब भी केस फाइल किया जा सकता है। और जब कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है रेजोल्यूशन फर्म के लिए, ठीक है, तब भी ये कोर्ट के थ्रू ही होता है। और वेयर अ सूट फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड फर्म एज लैंडलॉर्ड, जैसे अगर किसी लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट पे केस करना है तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, आज की क्लास ख़त्म हुई। थैंक यू।